हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा चूँकि परीक्षा आपकी नज़दीक है और उस परीक्षा के पहले वीडियो आप लोग देख लीजिए। इसमें लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनके बारे में चर्चा की गई। दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को फटाफट देख लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे कोर्स का निचोड़ जो है समझ लीजिए इस वीडियो में रखा गया है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। और जो भी हमारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, जो भी हमारे दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप देखते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपको लिखा गया है, यानी बीए सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड ये वीडियो है। तो सबसे पहले बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का वीडियो रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन, अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाएगी। आप जानते हैं कि आपका पेपर जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा। जी हाँ, जिनका आंसर आपको 50 वर्ड में यानी 50 शब्दों में देना होता है, तो जिसको आप अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर भी कहते हैं। तो एक ये रहेगा। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी जिनका आंसर आपको 200 वर्ड्स यानी 200 शब्दों में देना होता है। और सेक्शन सी में दोस्तों आपका लॉन्ग आंसर रहता है, जिसमें से जिसका आंसर जो है वो आपको नियर अबाउट 500 वर्ड्स अर्थात 500 शब्दों के आसपास देना होता है, यानी सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी सेक्शन का रहता है। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आ जा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, इस वीडियो से पहले आपको कई मॉडल पेपर के वीडियो और शॉर्ट आंसर के बहुत ज़्यादा वीडियो आपको अपलोड करा दिए गए हैं चैनल पर, उसको आप देख लीजिए। मॉडल पेपर में साल मॉडल पेपर और अनसाल दोनों तरह का मॉडल पेपर आपको उपलब्ध कराया गया है, उसमें से आप देख लीजिए। उसमें भी कई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसको आप देखिए कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, व्हाट इज़ द लिरिक। जी हाँ, लिरिक क्या चीज़ होता है, यानी लिरिक आप जानते हैं कि जो टाइप्स ऑफ पोइट्री है, अर्थात टाइप्स ऑफ कविता का जो आपका प्रकार है, यानी आपकी जो पहली यूनिट है, आपकी पेपर जो आपका पूरा है, आपका कोर्स जो है 8 यूनिट में डिवाइड है। तो पहला यूनिट जो आपका है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, उसी से है लिरिक। यानी लिरिक क्या होता है, गीत काव्य जिसे आप कह सकते हैं। तो गीत क्या चीज़ होता है, इसी में सॉनेट क्या होता है, ओड क्या होता है, एलिजी और एपिक क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। इसका आंसर भी बताया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को। तो इसी के बारे में क्वेश्चन है कि एपिक क्या है। उसके बाद इसी में आगे भी राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, यानी इसके प्रमुख गुणों का वर्णन करिए, यानी प्रमुख गुण इसके क्या है, इसकी महत्व इसका क्या है, इसका प्रमुख गुण क्या है, विशेषता क्या है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द टोन इन लिटरेचर। जी हाँ, लिटरेचर में टोन क्या चीज़ है। यूनिट 2 से आपका ये आपका यूनिट 3 से रहेगा पोएटिक डिवाइसेस जो आपको पढ़ना था, तो उसी में से टोन है, थीम्स है, रिदम है या राइम स्कीम है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो टोन क्या चीज़ होता है लिटरेचर में, यानी साहित्य में टोन क्या है। राइट इट्स एग्जाम्पल्स, यानी इसको उदाहरण सहित आपको बताना है, यानी 500 वर्ड्स के लगभग इसका आंसर आपको देना है। उदाहरण सहित आपको बताना है कि टोन क्या होता है लिटरेचर में, साहित्य में टोन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वीडियो में इंक्लूड है, आपकी परीक्षा से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द राइम स्कीम। जी हाँ, राइम स्कीम क्या होती है। राइम स्कीम का मतलब आप समझते हैं, तुकबंदी जिसको कहते हैं। तो तुकबंदी क्या होती है, इसकी डिफिनीशन भी आपको वीडियो में उपलब्ध करा दी गई है, उसको आप देख लीजिएगा नहीं देखे हैं। और इसको लॉन्ग के परिदृश्य से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के, तो आपको छोटा सा आंसर देना होगा, ओनली डिफिनीशन केवल लिखनी होगी। अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो इसके बारे में और ज़्यादा लिखना होगा।
उसी में आगे क्वेश्चन है, राइट अबाउट 10 डिफरेंट पोएट्री राइम स्कीम्स, यानी 10 जो है विभिन्न प्रकार की राइम स्कीम जो तुकबंदी है काव्य में, उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं दोस्तों कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट अ नोट ऑन शेक्सपियर एज अ पोएट। जी हाँ, शेक्सपियर साहब बहुत ही बड़े राइटर हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर पर एक निबंध लिखिए, शेक्सपियर साहब पर एक कवि के रूप में। जी हाँ, शेक्सपियर साहब को एक कवि के रूप में, यानी वो कवि भी हैं, पोएट भी हैं, इसके बारे में एक निबंध लिखना है आपको, एक लेख लिखना है उनके ऊपर। आप जानते हैं कि शेक्सपियर साहब बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट और पोएट भी हैं। इनकी पोएम जो आपके कोर्स में इंक्लूड है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। जी हाँ, यही सोनेट नंबर 116 अर्थात 116 नंबर सोनेट है, यही आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो इसके बारे में और शेक्सपियर साहब के बारे में और भी लॉन्ग आंसर जो हैं वो भी उपलब्ध करा दिए गए हैं वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा उसको अगर अभी तक नहीं देखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या चीज़ है। राइट एन एसे ऑन जॉन डन एज अ लव पोएट, यानी जॉन डन साहब एक लव पोएट के रूप में फेमस हैं, यानी प्रेम कवि के रूप में फेमस है, यानी कि इनकी पोएम की जो मेन थीम रहती है वो लव रहती है, मेन विषय इसका रहता है। तो इसके बारे में आपको एक लेख लिखना है। इसकी जो इनका आपका मतलब इनका जो चैप्टर आपके कोर्स में इंक्लूड है, इनकी कविता जो इंक्लूड है वो क्या है, प्रेजेंस इन एब्सेंस। जी हाँ, ये पोएम, इसकी समरी, इसके बारे में क्वेश्चन, शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, सारा कुछ वीडियो में अपलोड है पिछले वीडियोज़ में, आप उनको देख लीजिए। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। राइट अ नोट ऑन द ग्रेटनेस ऑफ पोप अस अ पोएट। जी हाँ, पोप साहब की महानता एक कवि के रूप में आप लिखिए कि पोप साहब एक महान कवि हैं, उनकी ग्रेटनेस के बारे में आप को एक नोट लिखना है, एक लेख लिखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। अलेक्जेंडर पोप जो आपके कवि हैं, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एस्से ऑन मैन। जी हाँ, एस्से ऑन मैन एक कविता आपके कोर्स में इंक्लूड है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और इनका वीडियो भी अपलोड है चैनल पर। आप BA सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। इसकी समरी, इसके बारे में शार्ट आंसर, सारा कुछ अपलोड है। लगभग पूरा कोर्स के बारे में आपको बता दिया गया है, वीडियोज उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको फटाफट देख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस ग्रे एस अ क्लासिकल पोएट। जी हाँ, थॉमस ग्रे के बारे में बात हो रही है। थॉमस ग्रे साहब एक क्लासिकल, एक शास्त्रीय पोएट हैं, शास्त्रीय कवि हैं, क्लासिकल पोएट हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन अगर आ जाता है डिस्कस ग्रे एस अ पोएट, तो आप इसी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रे साहब की कौन सी कविता इंक्लूड है आपके पोएम में, LG रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता ये है। इसकी समरी, इसके बारे में सारे शार्ट आंसर आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा उसको। आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ से कि राइट एन एस्से ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ रोमांटिक पोएट। जी हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ आप एक रोमांटिक कवि हैं, इसके बारे में दोस्तों आपको लिखना है, इसके बारे में एक निबंध लिखना है, ये चीज़ बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके कोर्स में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो भी एक्सप्लेनेशन सहित सब कुछ पढ़ डालिएगा इनके बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षा में ज़रूर रहेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब कौन सी पोएम इनकी है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये पोएम इनकी लिखी हुई, इनकी रचित पोएम जो है वो आपके कोर्स में इंक्लूड है दोस्तों। सारे आप जो भी चैप्टर आपके कोर्स में इंक्लूड हैं और उनके कंपोज़र कौन है, यानी पोएम के रचयिता कौन है, इन सब का नाम भी आप लोग रट लीजिएगा, ताकि अगर एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेनेशन के कुछ वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं, उनको आप देख लीजिए, उनको आपको ठीक से समझाया भी गया है, हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताया गया है सब कुछ। और भी जो वीडियोज हैं वो भी आप देख लीजिएगा, और जो इससे रिलेटेड, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कम वीडियोज अगर उपलब्ध हैं तो आप उनको अपनी बुक से देख लीजिएगा, चूँकि एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे।
तो कम से कम आप पोएम का नाम और उसके कंपोज़र का नाम ज़रूर याद रखिएगा, ताकि रेफरेंस लिखने में आपको दिक्कत ना हो। अगर रेफरेंस आपका सही रहता है तो आगे जो है एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट लिखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अगर आप थोड़ा बहुत कम सही भी लिख पाएंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। मेन आपका रेफरेंस होता है, रेफरेंस को ज़रूर दोस्तों बढ़िया से लिखिएगा। और रेफरेंस में आपका पोएम का नाम और उसके कंपोज़र का नाम, जी हाँ, कविता का नाम और उसके रचयिता का नाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही चीज़ संदर्भ में लिखा जाता है, यानी रेफरेंस में लिखा जाता है। तो इसको ज़रूर आप याद कर लीजिए, यानी जितने भी चैप्टर हैं उनके नाम और उनके कंपोज़र का नाम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस कीट्स as a राइटर ऑफ ओड्स। जी हाँ, कीट्स आप ओड के रचनाकार हैं। इसका आपको चर्चा करना है, इसके बारे में चर्चा करनी है, इसके बारे में बताना है कि जो कीट्स साहब हैं वो ओड्स के, यानी बहुत ज़्यादा ओड्स उन्होंने लिखे। ओड्स समझते हैं आप क्या होता है? फार्म ऑफ पोएट्री है। जिस तरह आपका एलजी है, सोनेट है, लिरिक है, एपिक है, बालाड है, तो इसी तरह क्या है, ओड भी है। तो इसके इस तरह की पोएम जो है वो, यानी इस फार्म की पोएम कीट्स साहब ने बहुत सारे लिखे हुए हैं। आपके कोर्स में जो पोएम इंक्लूड है इनकी ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जॉन कीट्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट आपके पोएट हैं आपके कोर्स के, तो इनके बारे में क्वेश्चन अपलोड भी हैं, आप उनको देख लीजिएगा। आंसर भी अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस टेनिसन as a रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। टेनिसन साहब अपने एज के प्रतिनिधि कवि के रूप में थे, यानी अपने समय के एक प्रतिनिधित्वकर्ता आप कह सकते हैं, प्रतिनिधित्वकर्ता कह सकते हैं, प्रतिनिधि कवि के रूप में कह सकते हैं उनको। तो इस तरह के कवि थे टेनिसन साहब। तो इसके बारे में आपको लिखना है। टेनिसन साहब की कौन सी कविता दोस्तों आपके कोर्स में इंक्लूड है? सारे जो पोएम्स हैं उनके कंपोजर हैं, उनके कोशिश की जा रही है कि आपको उनका नाम बता दिया जाए, आप उसको याद कर लीजिए। टेनिसन साहब की जो आपके कोर्स में कविता है वो क्या है? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जी हाँ, ब्रेक 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 ये कविता आपके कोर्स में इंक्लूड है, तो आप जाने रहिए। उससे रिलेटेड अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो आप जानिए वो टेनिसन साहब की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल 11, राइट ऑन एसे ऑन द एलिजियक नोट ऑन अर्नोल्ड पोएट्री। जी हाँ, अर्नोल्ड की कविता के एलिजियक नोट पर आपको, यानी जो एलजी का मतलब आप समझते हैं जो शोक गीत होते हैं, तो इस पे आपको एक नोट लिखना है। इस पे आपको एक यश से निबंध लिखना है कि उनकी कविता में शोक गीत के बारे में बताना है कि वो बहुत ज़्यादा शोक गीत लिखते थे। क्या उनकी कविता में ज़्यादातर शोक से भरा होता था? मेलंकोली कोली जो बहुत ज़्यादा होती थी, यानी निराशापन, या आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह की कविताएं अर्नोल्ड साहब ज़्यादा लिखते थे। या जो भी ये कवि जो आपके कोर्स में इंक्लूड है वो तो सेम इसी तरह की रचना है। डाबर बीच जो, यानी इनकी पोएम जो है डाबर बीच, जो आपके कोर्स में इंक्लूड है, इसमें इन्होंने शोक गीत, ये समझ लीजिए है, शोक गीत के बारे में ही ये कविता है। बहुत ज़्यादा उसमें दुख उन्होंने व्यक्त किया है अपने फ्रेंड की मृत्यु के बाद। वो बताते हैं कि सारे लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी किसी को कोई सुख दुख हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो अन्य संसार की अन्य चीज़ें जो हैं सेम टू सेम वैसे चलती रहती हैं। तो यही सब लेकर के बहुत ज़्यादा वर्णन उन्होंने किया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। व्हाट इज़ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रामेटिक मोनोलॉग नाटकीय कला क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर हर तरह से आ सकता है। इसका आंसर भी है आपको वीडियो में उपलब्ध करा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप साल मॉडल पेपर जो अपलोड किया गया था उसको आप देख लीजिए। उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग की डिफिनीशन पूरी तरह से बताई गई है बहुत अच्छे से, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके आगे इसी में क्वेश्चन है, डिस्कस ब्राउनिंग एज अ राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। जी हाँ, ब्राउनिंग साहब जो थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ही फेमस कवि हैं, ये जो आपके कोर्स में इंक्लूड हैं। तो उनके बारे में कह रहा है क्वेश्चन कि ब्राउनिंग साहब एक ड्रामेटिक मोनोलॉग राइटर थे। इसके बारे में आपको लिखना है कि उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत ज़्यादा लिखे हैं। इसके बारे में क्या करना है आपको बताना है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो आपकी डिफिनीशन है और ब्राउनिंग साहब किस तरह ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ब्राउनिंग साहब की जो पोएम है आपके कोर्स में इंक्लूड है, माई लास्ट डचेस। जी हाँ, माई लास्ट डचेस, इसकी समरी जो है
आपको उपलब्ध करा दी गई है चैनल पर, उसको आप देख लीजिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर, उनको भी देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? राइट आ नोट ऑन टी.एस. इलियट अस अ पोएट। जी हाँ, टी.एस. इलियट साहब पर एक आपको नोट लिखना है, लेख लिखना है। किस रूप में? कि वो एक कवि के रूप में। जी हाँ, टी.एस. इलियट साहब एक कवि थे, एक कवि के रूप में उनका वर्णन करना है, उन पर एक लेख लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं कवि हैं आपके कोर्स के। तो इलियट साहब के बारे में आपको लिखना है, एक लेख लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? राइट W.B. ईस्ट अस अ पोएट। W.B. ईस्ट साहब का वर्णन भी आपको करना है एक कवि के रूप में, यानी उन पर एक नोट लिखिए, एक एस्से लिखिए, या 500 वर्ड्स में उनके बारे में आपको बताना है कि W.B. ईस्ट साहब एक कवि थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटोरिक। जी हाँ, रिटोरिक क्या चीज़ है? ये लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है। रिटोरिक क्या और रिटोरिक है, प्रोसोडी है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसके बारे में, प्रोसोडी के बारे में क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो ये चीज़ क्या है? राइट द एलिमेंट ऑफ इट, यानी इसके एलिमेंट, इसके अवयव के बारे में आपको बताना है, इसके गुणों के बारे में बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही समझ लीजिए रामबाण क्वेश्चन है। और जो भी साल और साल पेपर आपको उपलब्ध कराया गया है, मॉडल पेपर, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें भी आपके क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए हैं लॉन्ग आंसर के। इतना ही आप पढ़ लीजिए, जाहिर सी बात है कि आपको बाहर से कहीं कुछ नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन लगभग इसी में कवर हो जाएंगे आपके। तो आप देख के ज़रूर जाइएगा दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।